अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माहम व्लॉग्स। जिसने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा उसको पता होगा कि मेरी कैटो गुम हो गई थी और कैटो को हमने पूरा दिन रात ढूंढा, सड़कों पे, घरों में, लोगों की बेल बजा के, किस किस के घरों में नहीं पूछा, कैमरा चेक किए, बट कहीं पे भी हमें चीकू नहीं मिली। ये कोई हम 2-3 दिन ऐसे ही करते रहे, चीकू को ढूंढते रहे, कभी किसी के घर में पूछ रहे, कभी किसी के घर में पूछ रहे हैं। रोज़ हमने सुबह उठते यही काम करना और शाम तक हम यही करते रहते थे, चीकू को ढूंढते थे। लेकिन हुआ कि मैंने कोई चौथा या तीसरा दिन था, मैंने तहज्जुद पढ़ के नमाज में मांगा कि चीकू मिल जाए। उसके बाद सुबह उठ के मैंने ज़ोहर की नमाज में भी चीकू को मांगा। और जब मैं चीकू को नमाज पढ़ के फ़ारिग हुई ना, मैंने दुआ भी कर ली। उसके बाद फ़ौरन हमारी मेड आई, 7 वालों की मेड, वो आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछली गली में चीकू जैसी बिल्ली देखी है। मैंने उनको कहा कि अभी मेरे साथ चलें और मुझे दिखाएं वो कहाँ पे थी। वो मेरे साथ गई हैं। हमने उनकी बिल दी और उनको मैंने अपनी कैटो की पिक्चर दिखाई फ़ोन में कि ये हमारी कैटो यहाँ देखी है आपने। वो कहती हैं हाँ जी, सुबह आई थी बट अब पता नहीं कहाँ चली गई। वहाँ जाके मेरा फिर दिल टूट गया। फिर क्या हुआ, मम्मा कहती हैं कि चलो हम आगे कहीं ढूंढते हैं। फिर हमने 7 वालों की बिल दी, उनको पिक्चर दिखाई तो वो कहती हैं अंदर ही बैठी हुई है हमारे पास और वो कुछ खा भी नहीं रही 2-3 दिन से। फिर हमने देखा चीकू, वो हम अंदर गए, वही चीकू थी हमारी वाली। मैंने चीकू गले लगा के रोना शुरू कर दिया। चीकू भी मेरे पास खुद भाग के आ गई और फिर हम गले लगा के रोते रहे वहीं पे। और फिर मैं चीकू घर लेकर आई, फिर मैंने उसको खाना खिलाया उसको, और शुक्र है हमें मिल गया। हम इतना खुश हुए सब बहन भाई, वरना हमने सबने रो रो के घर में सोग लगाया हुआ था। देन मेरी बहन को क्रोशेट का बहुत शौक है, उसकी मैं कलेक्शन आपको किसी दिन दिखाऊंगी। उसको क्रोशेट से बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती है, बहुत प्यारा क्रोशेट करती है। तो उसने ही ये कैटो के लिए बनाया छोटा सा। उसके अंदर एड्रेस डाला हुआ है, हमारे घर का एड्रेस, ताकि कहीं भी चीकू गुम हो तो वो इस एड्रेस पे कोई भी इसको वापस दे जाए। इस तरह से इसके अंदर एड्रेस डाल के तो इसको हम चीकू को पहना देंगे और चीकू इसको अब साथ साथ लेके घूमेगी अपने। आजकल तो भलाई का कोई ज़माना ही नहीं है। एक तो चीकू की भलाई कर रही हूँ और ऊपर से चीकू ने मुझे ही मार दिया। अब हम जा रहे हैं चीकू की कटिंग करवाने। चीकू के बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं, तो अब उसकी हम कटिंग करवाने जा रहे हैं। दरवाजा खोल जल्दी, भाग रही है। दरवाजा खोल जल्दी। पकड़ ले इसको, वो भाग। ठीक बा, ठीक है, रुक जा, पकड़ना नहीं, पकड़ती मारेगी। आज चीकू ने मुझे बहुत मारना है क्योंकि उसको पता चल गया कि हम उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, तो उसने अब मुझे मारना ही है। घूमने चलो, घूमने चलो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. इसको कहीं इसके मुंह के साइड की भी ना गोलाई कर देगा और क्या कहते हैं, इसके कानों के बाल थोड़े से काट देगा, इसकी मूंछें थोड़ी सी काट देगा, इसका खाना भी याद रखना और ना इसके पैरों के नीचे के नाखून भी काट देना और चीज भी लेनी है। अब मेरी मामा और मेरे बहन भाई दोनों चले गए हैं फर्नीचर देखने और हम दोनों को यहाँ छोड़ गए अंदर। हम दोनों अब अकेले बोर हो रहे हैं। चीकू देख रहा है मैं कहाँ आ गया हूँ।
चीकू कह रही है मैंने भी ड्राइव करनी है यार। अब चीकू पूरी गाड़ी का ना जायज़ा ले रही है, मैं कहाँ आ गई हूँ। जब ये कोई नई जगह पे आती है ना, सबसे पहले देखती है सारी जगह को, मैं कहाँ पे आ गई हूँ। न्यू घर में भी किसी जाए ना, हम किसी मामू के घर लेकर जाएँ या फिर कहीं पे भी लेकर जाएँ इसको नानों के घर, तो सबसे पहले ना सब पूरा घर देखती है, क्या क्या है उनके घर में कौन कौन सी जगह है, सारी जगहें देखती है, फिर जाके वहाँ कंफर्टेबल होती है। अब वैसे ही वो पूरी गाड़ी का जायज़ा ले रही है। चीकू और मुझे वेट करते हुए कोई 1 घंटा हो गया और अभी तक हमारे घर वाले बाहर नहीं आए। वो फर्नीचर देख रहे हैं, वो इस शॉप में देख रहे हैं और बाहर ही नहीं आ रहे। चीकू को जब प्यार आता है ना, वैसे चाटती है, वो सबका हाथ चाटती है इस तरह करके, उसको पता नहीं क्या मज़ा आता है। चीकू जब कोई नई जगह पे आती है तो वो डर जाती है, इसलिए वो मेरे पास आके बैठ गई है, मेरे से चिपक के बैठ गई है। उसको डर लग रहा है कि मैं कहाँ आ गई हूँ ये। हाँ जी, क्या देख रहे हो? कहाँ मस्तियाँ आ रही हैं, कहाँ मस्तियाँ आ रही हैं आपको? हैंड को चाती चाती कर रहे हो? फाइनली कोई 2 घंटे वेट करने के बाद मेरे घर वाले आ ही गए हैं। चलो आ गए सारे। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. हम पहुंच गए हैं चीकू के डॉक्टर पर। अब बस चीकू की कटिंग करवाने के लिए हम अंदर लेके चलते हैं चीकू को। बाय बाय। तो ऐसे ही चला जा, नाखून मारेगी। पहले जाऊँ फिर अभी जी जी। पहले डॉक्टर ने इसका बुखार वगैरह चेक किया और अब इसको इंजेक्शन लगा रहे हैं, बेहोश कर रहे हैं। हाय, मेरे तो दिल को कुछ होता है बेचारी चीकू को इस तरह देख के ना, मुझे तरस आता है। बट उसकी कटिंग भी करवानी है और ब्रश नहीं करवाती ना, उसके बाल सारे जुड़ जाते हैं, इसलिए उसकी कटिंग करवाने लेकर आए। अब उन्होंने उसको इंजेक्शन लगा दिया, वो उसको 5 या 10 मिनट लगेंगे बेहोश होने में। बेहोश होगी फिर उसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। वीडियो नहीं चीकू की कटिंग हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया अभी इसको नीचे नहीं छोड़ना, कि वो कहीं गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए, क्योंकि वो अभी ना वो पूरी तरह से होश में नहीं आई। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight,
घर आके हमने चीकू को कार्पेट पे लिटा दिया, बट इसको भी सुकून नहीं आना। इसको बेहोशी का उन्होंने दिया हुआ ना, तो वो अब इसको ना बेचैन होगी और इसको ना बार बार होगा कि मुझे चलना है। और बेशक वो लंगड़ा के चले, नशाइयों की तरह चले, बट उसको चलना है। इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे चीकू ने गाउन पहना हुआ है और वो किस तरह से खड़ी हुई है, जैसे सजदा कर रही हो, नमाज़ पढ़ रही है। उसको चैन नहीं है, उसको अंदर बेहोशी को उसको इंजेक्शन दिया हुआ है, बट उसको सुकून नहीं है। और ये रही आज की तीसरी चोट जो चीकू ने ही मुझे मारी है। चीकू ने आज मुझे बहुत मारा है, बहुत नेल्स मारे। अब कोई 3 घंटा गुजरने के बाद चीकू को होश आना शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है। इसका ना मतलब असर बहुत देर तक रहता है। उसे वॉशरूम की ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी गई है, वो अभी तक होश में नहीं है पूरी तरीके से। बस उसको पता है कि मेरे पॉट में जाके मैंने वॉशरूम करना है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है, वरना मेरी मामा ने उसको कब का घर से निकाल दिया होता। और इसकी हरकतें भी बहुत क्यूट हैं। देखना, अभी वॉशरूम से निकलेगी तो 10 घंटे इसने हाथ ही साफ़ करते रहने। कभी दीवार पे मारेगी, कभी वो शीशे की वो पड़ी है ना उसके पास, शोकेस के पास, वो हाथ मारती रहेगी। हाथ इसने बिल्कुल साफ़ करके ना फिर बाहर निकलना होता। लाइक साफ़ सुथरी मेरी कैटो है। देखें 4-5 घंटे गुजर गए, लेकिन उसकी ज़ुबान अभी भी बाहर है, मतलब उसको होश नहीं आया सही तरीके से। देखें उसकी टंग किस तरह उसके दांतों के बीच में आई हुई है। तरस आता है छोटे से बच्चे पे, बट उसकी कटिंग भी ज़रूरी थी। बाय द वे, ये चीज़ फ्राइज़ मैंने खुद बनाई है। अगर किसी को रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं एक दिन इसका व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। बहुत मज़े की बनती हैं ये। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।